नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। अभी तक हमने लगभग 40 एपिसोड बनाए हैं वीडियो। सभी ने जिसके भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन्होंने बोला है कि आपने 100% सही कहा है। इसलिए मैं प्रभु से कामना करूँगा कि आप लोगों की मैं ऐसी ही सेवा करता रहूँ और आप लोगों का आशीर्वाद पाता रहूं, क्योंकि इस छोटे से मानव जीवन में लोग धन बहुत कमा लेते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं कमा पाते हैं। इसीलिए रब से मेरी यही कामना है कि इस छोटे सी जीवन में मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं और आपका आशीर्वाद पाता रहूं। इस पाम में जो आया है 64 वर्षीय मेल जातक हैं और विदेश से हैं। इन्होंने बोला है कि इस मेरी पाम का प्लीज़ एनालिसिस करें। तो ये है, अगर जो लोग सीख रहे हैं इस समय में पामिस्ट्री को, अगर जो इस पाम को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत कुछ है। पाम में मैं इसमें पूरा कुंडली के साथ विश्लेषण करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भेजी थी जिससे मैंने इनकी कुंडली भी देखी है और उसके साथ मैं इसका सम्मिश्रण करके आपको बताऊंगा कौन कौन से योग बन रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाम है। अब हम अगर जो देखते हैं इस पाम को तो सबसे पहले पाम की कुंडली पर चलते हैं। पाम की अगर जो हम कुंडली देखें तो सबसे पहले अगर जो हम कुंडली पर नज़र डालें तो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, इन तीनों खानों में ग्रह बैठे हुए हैं। जब 1, 5 और 3 में ग्रह बैठते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत धनवान होता है और इतना धन अपने जीवन में कमा जाता है कि उसकी कई पीढ़ियों पहले ऐसा व्यक्ति पैदा उसके घर में नहीं होता है जो इतना धन कमा पाएगा, ना आगे इतना धन कमा पाता है। और अगर जो हम प्रथम दृष्टि ही इसे देखें तो क्योंकि राहु बैठा हुआ है 7वें घर में, बुध और केतु बैठा हुआ है, अगर जो हम देखें राहु बैठा हुआ है 7वें घर में और केतु बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो जब भी राहु आगे हो केतु पीछे हो तो कुंडली अच्छी मानी जाती है। अब हम अगर जो देखें दूसरी युक्ति तो शुक्र बैठा हुआ है 12वें घर में और बुध बैठा हुआ है प्रथम घर में। जब भी शुक्र आगे होता है बुध से वो भी कुंडली अच्छी मानी जाती है। अगर जो अब हम देखें, मैंने बोला था प्रथम घर में भी ग्रह हैं बुध और सूर्य, और बलियों के सूर्य बैठे, बुध थोड़े कमजोर हैं। अगर जो यहाँ देखें चंद्र भी बैठे हुए हैं 5वें घर में और 9वें घर में स्वग्रही होकर गुरु बैठे हुए हैं। और अगर जो हम 11वें घर पर नज़र डालें तो मंगल और शनि बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी कुंडली है और व्यक्ति धनवान होगा। अगर जो हम यहाँ देखें तो अगर जो देखें गुरु की दृष्टि देखें, अगर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवीं दृष्टि चंद्र पर पड़ती है। जब भी गुरु की नवीं दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी तो गजकेसरी योग बनता है। जब गजकेसरी योग बनता है तो हाथ में भी मैंने देखा है इनके में गजकेसरी योग बना है। तो गजकेसरी योग वाला व्यक्ति बहुत ही धनवान, धैर्यवान, शीलवान, गुणी, लोगों की सेवा करने वाला होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहीं पर तो इस कुंडली में विषयोग भी बना हुआ है। जब भी शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी तो विषयोग बनेगा। शनि की दृष्टि देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब 7वीं दृष्टि से देख रहा है, फुल दृष्टि से शनि देख रहा है तो इसमें विषयोग बनता है। विषयोग क्या होता है? विषयोग व्यक्ति धन बहुत कमाएगा, क्योंकि इसमें धन कमाने की 3 गुरु की युक्ति पड़ रही है। चंद्र पर गजकेसरी योग बन रहा है, व्यक्ति प्रसिद्ध होगा। जब गजकेसरी योग होता है तो व्यक्ति अपने कुल में, खानदान में
अपने कस्बे में, अपने देश में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। बहुत से बड़े बड़े व्यक्ति कार्य करता है और प्रसिद्धि दूर तक होती है। अगर जो देखें गजकेसरी पूरे फुल फॉर्म में है। क्यों है कि जब बुद्ध पहले में बैठा हुआ है, बुद्ध 1 से जब 6 तक गर्भ होता है तो गजकेसरी योग बहुत फुल तरीके से लागू हो जाता है। इसमें तो गजकेसरी योग फुल तरीके से लागू है। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। जो सन की दृष्टि पड़ रही है चंद्र पर, ये जो होता है विषयोग होता है। जब विषयोग होता है तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव बहुत होता है। धन बहुत कमाएगा, लोग उसका धन खा जाएंगे। उसका धन अगर जो उसकी पत्नी बच्चे अपव्यय करेंगे, उसके घर में जिसे भी देगा वो धन मारा जाएगा। ये क्योंकि वो कमाता बहुत है। इस कुंडली में योग बहुत है कमाने का, कमाया बहुत होगा तो उनकी पत्नी भी खा जाएगी, माता भी खाए, सब लोग इनके धन के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे ये धन दें। तो भी हम देखते हैं कि धन भी इन्होंने बहुत कमाया। अब इसमें हाथ में देखेंगे तो इनके बना था एक गजकेसरी योग और ये विषयोग। विषयोग वाला जातक किसी के प्रति कितनी सहायता करे, कितना भी उसके काम आए, लेकिन अंत में उसे वहां से निराशा मिलेगी, वो व्यक्ति धोखा दे जाएगा। अगर ये अपने दोस्त को 1 लाख रुपए उधार दे देंगे तो इनका दोस्त वो निश्चित रूप से रुपए लौटाएगा नहीं, इनसे लड़ाई करेगा, कुछ न कुछ विवाद करेगा। अगर जो घर में किसी को धन दे देंगे तो वो धन इनका गड़बड़ हो जाएगा। रिश्तेदारी में दे देंगे तो इनका बहुत सा धन ऐसे लोगों का जिसमें भी विषयोग होता है मारा जाता है। दूसरी बात, विषयोग वाले को बीमारियां बहुत रहती हैं, कहीं ना कहीं कोई न कोई गंभीर बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। अब हम देखते हैं अब हम चलते हथेली पर। अब अगर जो हम हथेली देखें तो मैंने कुंडली के बारे में इनके बताई थी, गजकेसरी योग बन रहा है और विषयोग बन रहा था, और कुंडली के बारे में थोड़ा मैंने चर्चा की। अब देखते हैं इनके हाथ पर। अगर जो इनका हाथ पर देखें तो हाथ देखें गुलाबी है। जब गुलाबी हाथ होता है तो आप कहीं ना कहीं बहुत धन अपने जीवन में कमाते भी हैं और बहुत धन आपका खर्च भी हुआ होगा इस जीवन में। अब हम अगर जो हाथ के उंगलियों को जुड़ाव को देखें तो उंगलियों का जुड़ाव अच्छा है, धनुषाकार है। आप जब भी मौके मिले होंगे आपने कोई मौका चूका नहीं होगा, हर मौके का आपने निश्चित रूप से लाभ उठाया होगा। अब अंगुलियों के साइज को हम देखें अगर जो यहाँ पर, तो अंगुलियों का साइज छोटा है, पाम के आकार में छोटा होता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे आप, और आपके नीचे लोग कई काम करेंगे। अगर जो अंगुलियां हम देखें, ये अंगुलियां पॉइंटेड हैं। जब पॉइंटेड होती हैं अंगुलियां ऊपर तो निश्चित रूप से कला का पारखी होता है, व्यक्ति धनी होता है, दूसरे लोगों की खुशामद बहुत पसंद करता है, चापलूसी करता है और खुद भी चापलूसी करवाना चाहता है, ये इनमें गुण रहता है। लेकिन कला का पारखी होता है और प्रगतिशील होता है, दिमाग बहुत शार्प होता है। जब भी उंगलियां पॉइंटेड हों तो बहुत शार्प बुद्धि का रहता है। उससे बुद्धि की युक्ति मिलाएं तो माइंड लाइन इतनी बड़ी इनकी है, बहुत शार्प बुद्धि होगी आपकी। देखते हैं हथेली के आकार को। अगर जो हथेली का आकार देखें, कितनी जो 64 ईयर की इन्होंने एज बताई है, इस ईयर में 64 वर्ष में इतनी अच्छी हथेली, योद्धा के समान हथेली, व्यक्ति बहुत ही खुशहाल रहा है अपनी जीवन में। अगर जो आकार से हम देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर और बोलकर कार्य करते हैं। अगर जो दूसरी युक्ति मिलाएं तो यहाँ पर देखें, अगर जो कभी व्यापार करेंगे, और ऐसा व्यक्ति जब ऊपर सक्रिय नीचे चौड़ी व्यापार करेंगे आप इस साझेदारी में करेंगे कभी भी। लेकिन अगर जो नौकरी करेंगे तो नौकरी करेंगे, नौकरी करता है या व्यापार करता है तो साझेदारी में, दोनों में से कोई एक चीज होती है। अब हम देखते हैं इनके अंगूठे को देखते हैं, क्योंकि इन्होंने मणिबंध को हम चेक नहीं कर सकते, इन्होंने नीचे हाथ भेजा नहीं। अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है, यहाँ तक होगा कम से कम अंगूठा, तो निश्चित रूप से आप जो है अपने हितों की रक्षा कर सकते हो, और जब किसी से मिलते होंगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। अब हम अगर जो देखें
इसमें फ्लेंच को देखें तो फर्स्ट फ्लेंच है जो छोटा है और दूसरा बड़ा है। जब फर्स्ट फ्लेंच छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है, प्रथम है जो कल्पना शक्ति, दूसरा तर्क शक्ति। तो आपकी कल्पनाएं कम होंगी, तर्क शक्ति बहुत है। जब किसी को समझाना होगा आप एक बार में उसे समझा देंगे। अब हम देखते हैं इस हड्डी के जुड़ाव को। तो हड्डी का जुड़ाव उतना अच्छा नहीं है, उभार नहीं है हड्डी में। जब उभार नहीं होता है निश्चित रूप से हम इसे रेखा को भी देखें, जीवन रेखा को, तो बहुत गहरी है, उसमें उतनी जो है बीमारियों के लड़ने के प्रति क्षमता नहीं है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली निश्चित रूप से इससे बड़ी है। जब अगर जो हम देखें मेजरमेंट की है तो जब अनामिका से बड़ी होती है तो ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। अगर जो यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बना होता है, जब जीवन रेखा शुरू मत्स्य चिन्ह बना हो और तर्जनी उंगली बड़ी हो, अनामिका से बड़ी हो, तो ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। ऐसे में जब कुलदीपक योग बनता है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जब भी घर में आप पैदा हुए होंगे, आपका घर धनवान हो गया होगा और घर की इज्जत बढ़ गई होगी। अगर जो ऐसा नहीं होता है कभी कभी, तो आपने धन कमाकर और इज्जत कमाकर उस घर को बख्शी होगी, उस घर की इज्जत को निश्चित रूप से आपने चार चांद लगाए होंगे। अब हम देखते हैं इस उंगली के झुकाव को। इस उंगली के झुकाव को देखें तो इधर झुकाव है, मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं जो भी आपके आराध्य होंगे उनके प्रति परम श्रद्धा रखेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें जो दोनों पॉइंट सीधे खड़े हुए हैं तो ऐसे में आदमी के अंदर क्रूरता भी झलकती है। ये है खड़ूसपन का प्रथम और दूसरा क्रूरता का। तो आप क्रूर भी होंगे, खड़ूस भी होंगे, लेकिन अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। अगर जो हम इसका तीसरा पोज देखें तो निश्चित रूप से इनके मोटे उंगलियों के, तो आपको खाने पीने का बहुत शौक है। जब ये मोटे होते हैं निश्चित रूप से आपको बहुत शौक रहेगा। अब हम देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो आपका स्वभाव होगा हिम्मती स्वभाव होगा और सहायता दूसरों की अच्छे करते होंगे। अपना तो खुद विकास करेंगे, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसके विकास में पूर्ण सहयोग देंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से छोटी होती है। जब ऐसी छोटी है थोड़ी, लेकिन अच्छी लंबाई लिए, जब ऐसी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से ऐसे में जो है आप जो है रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी होगी। लेकिन अगर जो हम देखें ये इसका झुकाव सही समझ में नहीं आ रहा है, जब झुकाव समझ नहीं आता है तो हम क्या इसमें कुछ नहीं बता सकते। अगर जो हम इधर देखें अनामिका कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी है। जब कनिष्ठा छोटी होती है तो अगर जो फर्स्ट प्लेन से छोटी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है आप फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा हुआ है और समय पे किसको क्या जवाब देना, इसमें थोड़े आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और अपने को सही महसूस नहीं करते जब भी कुछ बोलना होता है। अब हम देखते हैं अगर जो मैंने बात करी थी गजकेसरी योग की, बहुत से लोग पूछते रहते हैं गजकेसरी योग का मतलब क्या होता है। हाथ में तो मैं इसमें दिखाता हूँ क्योंकि कुंडली में भी गजकेसरी योग है, इसमें भी गजकेसरी योग है। मैं देखता हूँ गजकेसरी योग को। अगर जो देखें तो इन्होंने दूसरा भी याद भेजा था। अगर जो हम देखते हैं इसमें गजकेसरी योग बताते हैं आप लोगों को। गजकेसरी योग को अगर जो हम देखें, जब कोई रेखा चंद्र पर्वत से गुरु से युक्ति बनाती है तब गजकेसरी योग होता है। वहाँ भी चंद्र की 9वीं दृष्टि चंद्र पर पड़ रही थी गुरु की। यहाँ भी देखो गजकेसरी योग, यहाँ से एक रेखा चली चंद्र पर्वत से और सीधी जाके ये गुरु की तरफ जा रही है, तो ये था गजकेसरी योग। गजकेसरी योग वाला व्यक्ति धार्मिक होगा, ईमानदार होगा, लोगों की सेवा करने वाला होगा और अपने समाज कस्बे में, अपने घर में बहुत प्रसिद्ध होगा। गजकेसरी योग के साथ अगर जो हम देखें यहाँ पर तर्जनी उंगली बड़ी थी, यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना हुआ है। जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बन जाता है और गजकेसरी योग हो तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याएं,
जो हस्तरेखा है या ज्योतिष है या और चीज़ों में, तंत्र मंत्र में माहिर होता, अगर जो ये सीखते होंगे निश्चित रूप से तो ये उसमें माहिर होंगे। यहाँ पर भी इनकी लाइनें बन रही हैं। ये हाफ गुरुबलय बना हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं गुरुबलय का मतलब क्या होता है। अब अगर जो देखें तो यहाँ ये गुरुबलय बना हुआ है। गुरुबलय की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। गुरुबलय जब भी हाथ में बनता है तो ऐसा व्यक्ति विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, और जो बड़े बड़े मठ जैसे रहते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट रहते हैं, उनके ट्रस्टीज रहते हैं या सदस्य रहते हैं, और इनका आय के साधन एक से ज़्यादा इनके होंगे। एक जगह से इनके पास आय नहीं आएगी। इनकम के जो सोर्सेस हैं एक से अधिक इनके होते हैं जब भी गुरुबलय होता है। और गुरुबलय वाला व्यक्ति विवेकी और ज्ञानी बहुत होता है और भाषण कला में बहुत माहिर होता है। जब भी ये भाषण देगा तो बहुत अच्छे भाषण है, लेकिन अगर जो हम देखें भाषण बहुत अच्छे इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके, मैंने कुंडली में देखा था कि गुरु के साथ 9वें घर में बैठा हुआ है राहु। जब राहु बैठ जाता है तो जबान पर आपके लगाम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? आपको जैसे ही सभा में खड़े होंगे, कुछ बोलोगे लोगों के सामने, आप बोलेंगे कुछ और आपके मुंह से निकल जाएगा कुछ, कि राहु आपकी जबान पे बैठा हुआ है साथ में। क्योंकि गुरु वक्ता का गुण देता है। विवेकी ज्ञानी सब हैं, आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन जैसे ही वो ज्ञान बाहर निकलता है, राहु के साथ जैसे ही बोलते जाओगे, अच्छा बोलते जाओगे, कभी कभी जब बोलोगे तो क्या बोलने लगोगे आपको खुद को पता नहीं, राहु आपकी जबान पे बैठ जाएगा। ऐसा आपके साथ कई बार होता होगा। चर्चा कर रहे थे इसका, शायद गुरुबलय का मैंने जवाब दे दिया आपको। अब हम देखते हैं इसके बारे में। जब यहाँ पर जो है मत्स्य चिन्ह होता है कभी भी, और मत्स्य चिन्ह देख रहा है गुरु की तरफ, जब गुरु की तरफ देखता है तो निश्चित रूप से आप ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, अभिमानी होंगे। जब भी यहाँ पर ये मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति थोड़ा अभिमान आ जाता है। अभिमान और कैसे आ जाता है कि इसमें देखें कि गुरु की उंगली भी बड़ी मैंने बताई थी। इसमें जो गुरु की उंगली इससे जो बड़ी मैंने बताई थी, अनामिका से बड़ी बताई थी तर्जनी। जब तर्जनी बड़ी होती है तो व्यक्ति में थोड़ा अभिमान का पुट हमेशा रहता है कि अपने ज्ञानी। अगर जो दूसरी युक्ति बनाए ज्ञान की, और एक चीज है मेरे पास में, एक और है। अगर जो हम देखें इनकी ज्ञान रेखा बहुत बड़ी बनी, जब 2 ज्ञान रेखाएं बनी, जब 2 ज्ञान रेखाएं बनी हो और यहाँ पर ये बना हो, मत्स्य चिन्ह बना हो और गुरु की तरफ देख रहा हो, दूसरा गुरु की उंगली बड़ी हो, ये तर्जनी उंगली बड़ी हो, ये अनामिका से, ऐसे में जहाँ तक कहीं ना कहीं घमंडी बहुत होता है, अपने ज्ञान पर घमंड होता है। उसका होना भी सही है, क्यों? विवेकी है, ज्ञानी है, सब है। और यहाँ पर ये 2 रेखाएं बनी, इन्होंने अपने ज्ञान को, जो भी इनके पास यतीन्द्रिय ज्ञान था, उसे इन्होंने, उस यतीन्द्रिय ज्ञान ने इन्हें बहुत प्रसिद्ध किया है। इनके अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को ये उभार ले आए, आगे बढ़े। अब कुछ लोगों ने पूछा है कि गुरुपद त्रिभुज के बारे में, तो मैं गुरुपद त्रिभुज के बारे में बताना चाहता हूँ। इनके पास कोई न कोई बहुत अच्छी, गुरु के लोग बोलते हैं कि यहाँ से बहुत बड़ा पद प्राप्त होता है, ऐसा होता, गुरु से कोई पद प्राप्त नहीं होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी यहाँ गुरु पर ऐसा त्रिभुज बनता है, यहाँ पर आपको त्रिभुज बनाए, आप मान लेना कि उस आपके पास कोई अच्छी डिग्री है। डिग्री अगर जो नहीं है तो आप किसी भी एक कला में बहुत माहिर हैं, या आपने टेक्निकल कोई डिग्री ले रखी है, छोटी हो, बहुत अच्छी डिग्री ले रखी है आपने, तो यहाँ पर लोग बोलते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं कि इस पर क्या मतलब त्रिभुज का। मैं स्पष्ट कर दूं, इस पर जब भी गुरु के चबूतरे पर यहाँ पर जो त्रिभुज होता है उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो डिग्री से मतलब होता है। और आप जो है बहुत डिग्री होगी आपके पास, आप बहुत ज़्यादा फेमसता से। अब देखते हैं लोग बोलते हैं कि चतुर्भुज यहाँ होने से क्या होता है। अब इसमें देखें कि इन पर बहुत बड़ा मत्स्य चिन्ह बना हुआ है, और अब ये बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये यहाँ त्रिभुज बना, ऐसा नहीं होता है। इनमें जो इन्हें प्रसिद्धि दिलाई, अब ये जीवन में जो आगे बढ़े तो अपनी वाक्पटुता से, क्योंकि गजकेसरी योग बना है और यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह है, यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना हुआ है और एक मत्स्य चिन्ह बना हुआ है। ये जब गुरु पर्वत पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति के विवेक में, ज्ञान में और 4 चांद लग जाते हैं। थोड़ा ये, क्योंकि गुरु कारक धन का भी है, तो थोड़ा इन्हें धनी भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी धन की युक्ति, लेकिन असली धन युक्ति हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ से वहाँ से, नहीं, असली धन युक्ति हम देखते हैं सूर्य पर्वत से। सूर्य पर्वत पर कुछ न कुछ में मिलता है, तभी व्यक्ति धनी होता है। अगर जो हम देखें
इस पर सूर्य पर्वत पर अगर जो हम चलें तो ये बना हुआ है बहुत बड़ा यस साइन। जब ये मत चिन्ह यहाँ बनता है तो व्यक्ति बहुत धनी होता है, विवेकी होता है और प्रसिद्ध बहुत होता है। क्योंकि हम देख लें कि जब ये मत चिन्ह बना है इसने ज्ञान और विवेक दिया है, और ये जो मत चिन्ह बना है शनि पर, शनि कारक है गुप्त विद्याओं का, शनि कारक है धन का, तो यहाँ से धन मिला है, गुप्त विद्याएं मिली हैं, यहाँ से ज्ञान मिला है गुरु से। लेकिन अगर जो विदेश ये गए थे, विदेश रहे, इन्होंने लिखा है 26 वर्ष रहे, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो है इसने बहुत, ये साइन ने जो है बहुत कमाल करा है, और इनके पास कई करोड़ों का टर्नओवर होगा, बहुत धन होगा। इतना बड़ा मैंने साइन है बहुत कम देखा है। तो ये जो साइन है, मत साइन है, ये धन देता है और प्रसिद्धि देता है। इनके पास धन और प्रसिद्धि दोनों होंगी। अब चलते हैं बैक वहीं पर जाते। शायद जो लोग पूछ रहे थे इसका क्या मतलब होता है, यहाँ त्रिभुज का इसका क्या मतलब होता है, गुरु वलय का क्या मतलब होता है, और इस साइन का क्या है। इस साइन का तो मैंने शायद है पूरा आपको क्लैरिफाई कर दिया। आप यही होगा जब भी मैं इस जातक को बोल रहा हूँ, इससे आगे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब चलते हैं पीछे। अब जो इनके आगे बढ़ के देखते हैं। अब अगर जो हम देखें बुद्ध पर्वत को, तो बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा हो, बुद्ध है कारक वाणी का, बुद्ध है कारक विवेक का, बुद्ध है कारक व्यापार और वाणिज्य की समझ का। अगर जो इस पर हम देखें बहुत अच्छा है, व्यापार वाणिज्य जिनकी बहुत अच्छी बुद्धि होगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 2 लाइनें भी बनी हुई। जब 2 से ज़्यादा लाइनें बन जाती हैं, 3 लाइनें बनी हैं, तो आपको 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा। नंबर 1 ऐसा होता है। नंबर 2, आप विवेकी और ज्ञानी तो होंगे ही, और धन के अपने जीवन में आय के स्रोत ऐसे क्रिएट कर जाएंगे जो आपको आजीवन धन का आगमन होता रहेगा। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ा उभार भी है। जब ऐसा उभार होता है सूर्य की तरफ, तो कहीं ना कहीं आप जो भी छोटा भी काम करेंगे तो वो करेंगे उसी के लिए कि मेरी प्रसिद्धि हो। अगर जो हम यहाँ पर एक लाइन देखें तो एक लाइन इधर से भी आ रही है, यहाँ से जुड़ रही है। जब ऐसी एक लाइन आती है तो कहीं ना कहीं से अगर जो ऐसी भी जुड़ रही है, यहाँ से जब लाइन जुड़ती है, ये निम्न मंगल है, निम्न मंगल से जुड़ जाए तो जमीन के कारोबार में आपको बहुत ज़्यादा फायदा। क्योंकि आपने पूछा था कारोबार के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जमीन के कारोबार में अच्छा लाभ हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जो है ये जमीन के कारोबार से जुड़ा होता है। मंगल पर्वत आपका, ये मंगल दोनों अच्छे हैं, तो जमीन का कारोबार आप कर सकते हैं। यहाँ से अच्छा फायदा आपको होगा जमीन के कारोबार में। अब देखते हैं सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत है थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो जो 7 अपने शरीर के 5 तत्व हैं, 7 चक्र हैं, 7 चक्र चक्रों से टूट जाते हैं। क्योंकि क्योंकि जो ये कारक है, सूर्य कारक है पिता का कारक है, समृद्धि का कारक है, व्यापार में विस्तार का कारक है। तो आपको वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा कई बार होता है जब सूर्य कमजोर होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सूर्य क्रिया दूंगा, जिससे सूर्य सही हो जाएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब हम अगर जो देखते हैं इस पर बनने वाले मार्कों को, तो शायद मार्क हम पहले ही बताते थे। दूसरे हाथ में यहाँ पर यह साइन बना हुआ है, और जिससे इन्होंने प्रसिद्धि पाएंगे जीवन में और बहुत धन पाएंगे। अगर जो यहाँ से देखें तो ये रेखा जो गई थी ये है। जब यहाँ से रेखा चल के जाती है तो कहीं ना कहीं आप जो है आशातीत सफलता पाते हैं। एकदम से आपको सफलता मिली होगी। जब भी आपको सफलता मिली होगी एकदम से तत्काल सफलता मिली होगी, क्योंकि राहु क्षेत्र से जाती है। राहु इसके लिए माहिर माना जाता है कि कब वो आपको सफलता दिला दे। अब देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है,
आलस क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर एक जो साइन बना हुआ था मत्स्य चिन्ह, इसके बारे में बता चुके हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो जब गुप्त विद्याओं के बारे में और बल देता है कि आपको गुप्त विद्याएं अच्छी होंगी। अगर जो हम देखें यहाँ पर एक बहुत बड़ा चतुर्भुज भी बन रहा था ऐसा, तो ये मल्टी सिटी का कारोबार दिखाता है। आपके कई शहरों में प्लॉट या कुछ भी जो भी कारोबार हो वो हो सकते हैं। और ये 3D ज्ञान रेखाओं के बारे में बता ही चुके, 2 हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अभिमानी होता है, घमंडी होता है, अपने नॉलेज पर उसे बड़ा घमंड होता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो यहाँ इस तरफ थोड़ा उबाल लिए, जब ऐसा उबाल लिए होता है शनि इधर चला जाता है सूर्य की तरफ, तो कहीं ना कहीं सुबह उठने में परेशानी आपको जाएगी और थोड़ा आलस आएगा। लेकिन एक बार उठ गए फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत आपने 64 साल उम्र बताई है, तो गुरु पर्वत अच्छा है, क्योंकि उम्र के साथ थोड़ा हाथ में बदलाव आता है। तो जो गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर विवेकी हैं, आप ज्ञानी हैं और अच्छे हैं। लेकिन वही बात होती है, राहु बैठा हुआ है आपकी जबान पर, अच्छा मीठा बोलते रहोगे लोगों से, क्योंकि कुंडली में मैंने बताया था मीठा बोलते हो एकदम से कड़वा बोल जाओगे, आपका जिससे व्यवहार खराब हो जाएगा। आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी बोलना है तो हमें क्या बोलना है। और क्योंकि हमने जो उंगली भी बताई थी आपकी बोलने की कला में, आप हैं तो सिद्धस्त गुरु की वजह से भले भी है, लेकिन इसकी वजह से आप क्या बोल जाते किस समय वो आप पकड़ नहीं पाते हो। आपको थोड़ा ध्यान से बोलना है हमें क्या बोलना है किससे। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क में उसमें बता चुका था। यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बन रहा है, एक मत्स्य चिन्ह भी मैंने बताया था, यहाँ ऐसा मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है और यहाँ पर एक ऐसा चतुर्भुज भी बन रहा है। जब ये मत्स्य चिन्ह के बारे में बता ही चुका हूँ, ये चतुर्भुज के बारे में, जब चतुर्भुज होता है तो बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है और व्यक्ति 25 साल से अपना कुछ न कुछ काम स्टार्ट करता है पहले से, और 36 साल पर एक अथॉरिटी बन जाता है और बड़े घरों में आपको रहने का मौका मिलेगा। और चतुर्भुज का इससे ज़्यादा यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ चतुर्भुज का यही मतलब होता है, बड़े घरों में रहने का मौका मिलेगा, आप बागपट भी होंगे और होशियार भी होंगे। और त्रिभुज के बारे में बता ही चुका हूँ, जो त्रिभुज बना हुआ है तो त्रिभुज का ये मतलब होता है कि आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, और टेक्निकल डिग्री हो या सादा हो, लेकिन आप उस डिग्री के मास्टर हैं, मास्टरी को दर्शाता है। चलते हैं उच्च मंगल पर। उच्च मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई वक्त आएगा आप जो है अपने हितों की रक्षा कर पाओगे। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, स्पोर्ट पर्सन की तरह होंगे उबालिए, लेकिन इस पर रेखाएं हैं कई, ये रेखाएं हैं, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो चिंता को दर्शाती हैं। इसके लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर पर हर सोमवार को जल चढ़ाना है 43 दिन तक, 43 दिन तक रोज चढ़ाना है। उसके बाद हर सोमवार को जल चढ़ाना है, जिससे आपका जो है ये पूरे लाइनें कट जाएंगी और आपको कुछ न कुछ इसमें जो है सुधार हो जाएगा। देखते हैं चंद पर्वत को। तो अगर जो चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत अच्छा है। चंद पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी पदार्थ अच्छे लगते हैं और सोच रिफाइंड रहती है। और जब भी आप कुछ खरीदोगे तो मनी और वैल्यू खरीदोगे, नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है, अच्छे से रहने का शौक़ रहता है। अगर जो हम देखें इस पर एक आपने विदेश की पूछी, तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं विदेश से धन लाभ, आप जब भी विदेश जाओगे धन लाभ कमा के ले आओगे, और निश्चित रूप से आपको धन लाभ विदेश से हुआ होगा, क्योंकि मत्स्य जब भी मत्स्य चिन्ह बनाओ तो विदेश से संबंध होता है। और क्योंकि चंद्र पर्वत आपका अच्छा है तो उसमें भी कुंडली में भी आपका चंद्र पर्वत अच्छा है, तो विदेश से संबंध निश्चित है। और आपने लिखा भी है मैं 26 साल से विदेश में हूँ। अब हम देखते हैं थोड़ा ये एडिक्शन लाइन। आप ये देखो एडिक्शन लाइन बनी, तो मैंने बोला था आपके कुंडली में विषयोग बना हुआ है। जब विषयोग बनता है तो व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा ऐप पाल लेता है जिससे वो अपने जीवन में परेशान रहता है। कहीं ना कहीं आप कोई ऐप पाले हुए हो, वो कोई भी ऐप हो सकता है। अब हो सकता है आप शराब न पीते हो और कुछ काम करते हो और कुछ काम करते हो, कई ऐप रहते हैं जीवन में और आप पर बहुत जकड़ा हुआ है ऐप। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, एक चांदी का ढलमा कड़ा पहनना है हाथ में, और हर जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और कम से कम चांद की रोशनी में आपको
एक पूर्णमासी की रात सोना है और उसके बाद आपको गले में एक चांदी की चेन पहननी है, जिससे कि ये कुछ न कुछ आपको जो है आराम मिलेगा। अब हम जो देखते हैं, ये जब चंद्रमा थोड़ा दबा हुआ है, ये उठा हुआ है, तो आपको रात में नींद कम आती होगी, लेट नींद आती होगी। दूसरी बात है, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से खराब होता होगा, क्योंकि आपने बोला डायबिटीज होना ही है। जब यहाँ पर आप पानी कम पिएंगे, चंद्र खराब है। चंद्र जब खराब होता है, चंद्र कारक है, शरीर में 70% जल होता है। जो 70% जल है, व्यक्ति की काया पलट कर देता है। आप पानी कम पीते होंगे, लेकिन आपको करना क्या है, पानी ज़्यादा पीना है। और जो भी पानी संबंधित सलाद ज़्यादा खाना है, ऐसी चीज़ें खानी जिसमें पानी अधिक हो। सलाद भी खाना है और ऐसी फल भी खाने जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, तो जिससे कि आपके जब भी चंद्र पर्वत सुधर जाएगा, तो आपने लिखा है डायबिटीज, हार्ट अटैक, हार्ट से संबंधित आदि बीमारियां आपकी वैसे ही ऑलरेडी खत्म हो जाएंगी। अगर जो उपाय करेंगे आप और यहाँ पर वो कड़ा पहनेंगे, ऐसा करेंगे, तो जिससे कि आपको कुछ न कुछ रिलैक्स होगा। अब हम अगर जो देखते हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना है। जब चतुर्भुज बनता है, तो कहीं ना कहीं से विदेश से अच्छे धन का आगमन आपके पास होता रहता है हमेशा। देखते हैं राहु पर्वत को। राहु पर्वत अच्छा है, जब अच्छा होता है थोड़ा ठीक है, जब लेकिन इस पर रेखाएं परेशान कर रहा है राहु आपको, तो राहु के लिए मैं आपको उपाय दूंगा जिससे कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा। अगर जो हम देखें केतु पर्वत को, तो केतु देखें, केतु अच्छा है। जब केतु अच्छा होता है, ढलान सीधी है राहु की तरफ, तो जीवन आसानी से चलता रहता है। विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन जीवन चलता रहेगा। अगर जो हम देखें, एक मत्स्य चिन्ह यहाँ भी बना है। जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है, तो कहीं ना कहीं आप 50 साल के बाद धार्मिक हो गए होंगे और आप अपने जीवन में धार्मिकता को दर्शाएंगे। और उसके बाद जो है, आप जब भी डेथ होगी, तो आप एक गिलास पानी नहीं मांगेंगे और परम निर्वाण को प्राप्त होंगे, स्वर्ग में जाएंगे। देखते हैं हम शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत अच्छा है। शुक्र पर्वत दिखाता है लग्जरियस लाइफ को, पत्नी से संबंधों को, बच्चों से संबंधों को और भौतिकता से। अगर जो हम यहाँ देखें, तो चौड़ी लाइनें हैं। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे से रहते होंगे, अच्छे कपड़े, मोबाइल, ऐसी चीज़ों का शौक रहता है जातक को। देखते हैं यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं ऐसी, तो निश्चित रूप से आप कुछ जो भी आप ठान लेते होंगे काम, वो काम अपना पूरा करते होंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, तो ये नीले स्पॉट हैं। जब नीले स्पॉट बनते हैं हाथ में, कहीं ना कहीं ऐसे में आपको मूत्र विकार होता है और जनन संबंधी बीमारियां रहती हैं। इसलिए आप अब किसी योग्य डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं सही से। अब हम देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा को देखें, तो हृदय रेखा अच्छी है। हृदय रेखा ने अपनी पूरी लंबाई ली है, कर्वदार है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है, जब ऐसी हृदय रेखा होती है, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी, तो दिल का व्यक्ति मजबूत होता है। लेकिन हम अगर जो देखें, यहाँ पर दृसाखी हो गई है, विष्णु तिलक बना है। जब विष्णु तिलक बनता है, आपको कभी भी दरों से ज़्यादा नौकरी करते हो तो कभी रिश्वत न लें, और अगर जो व्यापार करते हो किसी से, दरों से अधिक दान न लें, नहीं तो आपका 1 रुपये किसी से लेंगे, 1.25 आपका जाएगा। लेकिन अगर जो जब भी ऐसी रेखा होती है, गुरु पर्वत से युक्ति बना दी है, महत्वाकांक्षी आप बहुत होंगे। आपने बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाली होंगी और वो पूरी हुई होंगी, क्योंकि आपके में बहुत से अच्छे साइन बने हुए हैं। अगर जो इसके बारे में देखें, तो आपने जब कभी भी किसी से धन उधार लिया होगा, आपने नियत समय पर लौटाया होगा। निश्चित रूप से जब गुरु के पर्वत पर पहुंचती है बुध से रेखा, हृदय रेखा, तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ईमानदार होता है। ईमानदार होंगे आप, निश्चित रूप से किसी से लिया होगा धन, उसे समय पर लौटाया होगा सामने से जाके। अगर जो हम देखें, इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, तो यहाँ पर देखें, आपने 26-27 पर कुछ खरीदा होगा, या तो प्रॉपर्टी में लगाया या कहीं इन्वेस्ट किया है। एक आपने 28 साल पर किसी को धन दिया है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, या अपना घर खरीदा है। फिर 30 साल पर है, 32 साल पर है। 32 साल पर तो आपने कुछ प्रॉपर्टी ली है,
अब देखते हैं इस पर फ्लड लाइनों को। फ्लड लाइनें बनी हुई हैं, माता पिता का सेवा भावी रहे होंगे आप। अगर जो हम देखें ऊपर, तो ऊपर भी फ्लड लाइनें हैं। तो ऐसी लाइनें रहती हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है, कहीं ना कहीं आप जब भी दुख आता होगा तो दुखी से उबर के जल्दी खुशी हो जाते होंगे आप। अब हम देखते हैं माइंड लाइन को। जब माइंड लाइन बहुत बड़ी माइंड लाइन है, यहाँ से देखें, जब गुरु के नीचे से माइंड लाइन निकल के इतनी बड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति माइंड से बड़े बड़े आपने कार्य किए होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर पार कर रही है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि आपने बहुत लोगों पर विश्वास किया होगा और आपको धोखा दिया होगा। क्योंकि मैंने बताया था कुंडली में भी विषयोग बन रहा है। जब इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो दिमाग तो बहुत होगा, लेकिन आप लोगों पर जल्दी विश्वास करते होंगे और आपको बहुत बार विश्वासघात मिला होगा विषयोग के कारण। विश्वासघात वो कहते हैं ना कि अगर जो आप कुत्ते को हमेशा रोटी खिलाते रहो तो वो भी एक दिन आपको काटने को दौड़ेगा। यहां तक स्थिति आपके साथ आई होगी जीवन में। अगर जो हम देखें जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है सीधी मणिबंध के पास गुरु के नीचे से, ऐसी अच्छी जीवन रेखा मानी जाती है। लेकिन हम अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ी सीधी है, सीधी है, यहाँ धनुषाकार नहीं है। अगर जो ऐसी होती तो ये अलग फल देती। तो थोड़े में ऐसे में जीवन में व्यक्ति को परेशानियां रहेंगी। मैं आपको समय बताता हूं कि कब से रहेगी आपको परेशानी जीवन में। 7-8 साल पर रही होगी परेशानी, 20-22 साल पर परेशानी रही होगी, 28 पर परेशानी है, 27-28, 36 साल पर परेशानी है, 37 पर, 42 साल पर, 42 और 48 के बीच परेशानी रही है लगातार से। उसके बाद आपको परेशानी रही है कहीं ना कहीं से। ये सब परेशानियां दर्शाती हैं राहु रेखा ने जो काटा है। 56 साल पर है, 59-60 साल पर है, और 60 साल के बाद लगातार आपकी रेखा मोटी हो गई है। ये 70 साल तक आपका चलेगा। 70 साल के बाद आपका जीवन अच्छा आएगा और बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए मैंने आपको उपाय भी बताए। इसके साथ कम से कम आपको योग और ध्यान क्रिया करनी है, प्रतिदिन करनी है। और इसके लिए मैं वीडियो बना के आपको ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। अब हम अगर जो देखें अदर रेखाओं को, तो एक रेखा हृदय रेखा से आ रही है मंगल रेखा पर। जब मंगल रेखा पर हृदय रेखा आती है तो ये दर्शाती है गुस्सा को, कि आपको गुस्सा बहुत आता है। लेकिन अगर जो हम देखें कि यहाँ पर थोड़ा ये ऐसी लाइन बनी हुई है, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो आप कहीं ना कहीं गुस्सा को दबा जाते हो। इस गुस्सा को दबाने से क्या होता है, जब आप गुस्सा को दबाएंगे तो आपको अंदरूनी बीमारियां पैदा होंगी। आपको एलर्जी हो जाएगी, आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपको हार्ट की बीमारियां होती हैं। इसलिए आपको गुस्सा को न दबाएं और गुस्सा को बाहर निकालते रहें। क्योंकि लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। जब भी गुरु वलय बन जाता है तो व्यक्ति गुस्से को दबा जाता है। उसी गुस्से को दबे होने के कारण व्यक्ति को बीमारियां पकड़ लेती हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा को अगर जो देखें हम, तो अगले हाथ में देखते हैं, इसमें भाग्य रेखा दिख नहीं रही। अगर जो हम जीवन में देखें ऑफ सूट इनके देखें, तो इन्होंने 24-25 से ग्रो किया है, 27-28 बार फिर ग्रो, बहुत ऑफ सूट हैं 28। लेकिन सबसे बड़ा ऑफ सूट इन्हें मिला है 40 साल के बाद, 40 साल 41 साल पर ऑफ सूट मिला है। फिर इनके बाद एक और ऑफ सूट मिला है। इसके बाद इन्हें बहुत बड़ा 50 साल के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर तरक्की की है, बहुत ज़्यादा तरक्की की। जब इतने ऑफ सूट हों, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति बहुत धनवान होता है। यहाँ भी एक ऑफ सूट दर्शा रहा है। लेकिन अगर जो देखें इनके खर्चे कब कब बहुत आए, तो निश्चित रूप से इनके पास 35 साल पर बहुत बड़ा खर्चा आया है। 35 साल से लेके और
35 साल से लेके 44 साल तक इन पे पास धन भी बहुत आया, खर्चे भी आए, लेकिन 44 साल के बाद इन पर धन की थोड़ी कमी आई है। 44 साल के बाद जो है इनके पास धन की थोड़ी कमी आई है, लेकिन खर्चों में भी कमी आई। उसके बाद में लेकर देखें 50 साल के बाद, 50 साल के बाद इनके पास बहुत धन आया है। एक रेखा हो गई, यहाँ से भी रेखा निकली है, ये भी आई है, और इनके पास कई तरीके से धन आया है और ये धनी हुए हैं उसी धन से। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें, आपने बोला है कि राजनीति में कैसा रहेगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति के लिए सबसे बड़ा साइन आपका ये जो है मत्स्य चिन्ह यहाँ बना हुआ नंबर 1। नंबर 2, जब भी देखते हैं कोई ना कोई धार्मिक चिन्ह होना चाहिए हाथ में। जब धार्मिक चिन्ह होता है तो ऐसा व्यक्ति चुनाव भी जीतता है और मंत्री मिनिस्टर भी बनता है। कैसे बनता है आपके में मैं देखता हूँ, ये बना हुआ है यहाँ टावर। जब ऐसा टावर बनता है तो इसे बोलते हैं टेम्पल। टेम्पल ये साथ में होता है, वो व्यक्ति राजनीति में बहुत तेजी से सफल होता है। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, राजनीति में आप जाओगे धन नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? कि आप जो है गुरुबलय बना हुआ, आप सहृदय हो, ईमानदार हो, आप नहीं धन कमा पाओगे। जो लोग आपसे जुड़ेंगे वो आपका पूरा धन कमा के ले जाएंगे। आप मंत्री बन जाओ तो आप बैठे देखते रहोगे, जो आपके अधीनस्थ होंगे वो पूरा धन कमाएंगे, आप उतना धन नहीं कमा सकते हो। क्योंकि तर्जनी उंगली आपकी बड़ी है, सहृदय हो, आप ईमानदार हो। ये दो गुरुबलय ऐसे बने हुए हैं, सहृदय ईमानदार व्यक्ति होता है वो धन नहीं कमा पाता। हाँ, ये निश्चित है कि आपका नेम फेम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आपका मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से आपने कभी या मंदिर में सहयोग देंगे इस जीवन में, या निश्चित रूप से आप बनवाएंगे कोई धार्मिक स्थल, ये निश्चित होता है। और राजनीति में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। आपने राजनीति की पूछी है तो मैं बता रहा हूं कि राजनीति आपके लिए बहुत सटीक जगह है, लेकिन बात वही है कि आप उतना धन नहीं कमा पाएंगे। बस एक चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा भी दर्शाती है, तो आप कमाएंगे तो 1 लाख कमाएंगे, 1,25,000 आपका जाएगा। लेकिन अगर जो ईमानदारी से चलते रहेंगे तो यह साइन बना है, आपको यश भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, पदमान प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन बात वही लगाम रखनी है अपनी जबान पर। जबान पर क्यों रखनी है? कि राहु बैठा हुआ है। लेकिन तो भी मैं आपको ऐसे उपाय दूंगा कुछ न कुछ, जिससे आपको कुछ न कुछ ऐसा होगा कि आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। अब अगर जो यहीं पर हम देखें इन रेखाओं की चर्चा, अगर बुध रेखा देखें तो बुध रेखा आपकी बन रही है थोड़ी जो व्यापार को दर्शाती है। अगर जो हम यहाँ देखें मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, धन भी आपके पास इकट्ठा है। यहाँ से मनी ट्रायंगल देखते हैं, लेकिन उतना धन इकट्ठा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। जिस तरीके से आपने धन कमाया, जैसा हाथ है उस तरीके से इकट्ठा नहीं है, उसमें छिद्र है, धन निकलता रहता है। बुध रेखा टूटी है, मुझे निश्चित है ये मैं कुछ आपको उपाय दूंगा जिससे बुध रेखा में कुछ न कुछ बनेगा। अब देखते हैं, मैं चर्चा कर रहा था बुध रेखा पर, तो बुध रेखा पर यहाँ थोड़ा बन रहा है ट्रायंगल। यहाँ पर थोड़ा ट्रायंगल बन रहा था, तो उस हाथ में दिख रहा था। अब हम इनके क्वेश्चनों के एक बार नज़र डालते हैं। इन्होंने जो है अपने क्वेश्चन बताए थे। भविष्य में प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, तो अगर जो भविष्य में प्रॉपर्टी देखें तो इन्हें प्रॉपर्टी का गेन बहुत ज़्यादा होगा। ये जो है यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी इनके पास है ही, बता भी चुका हूँ पिछले में, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी रही है। अगर जो इसकी युक्ति मिलाएं तो आपको प्रॉपर्टी जो है एक प्रॉपर्टी मिलेगी 70 साल के लगभग, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का यहाँ आप गेन करेंगे। और एक प्रॉपर्टी यहाँ आपको मिली चुकी, पहले में भी बता चुका प्रॉपर्टी क्या रहेगी। अब इन्होंने पूछा है मैं व्यापार के लिए, तो दोस्त व्यापार अगर जो आप करते हो तो आपको उतना फायदा नहीं, क्योंकि आपके उंगलियों के हम फ्लेंच देखें तो गोल रखे हुए हैं। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कम करता है, वैसे कम करता है, तो उसमें ही नहीं। नेतागिरी आप कर सकते हो, नेता बन सकते हो, नेता में फायदा होगा। लेकिन आप व्यापार करोगे तो आपके व्यापार में उतना फायदा नहीं हो, क्योंकि आपके फ्लेंच रखे हुए हैं गोल्ड। और जब फ्लैट फ्लेंच होते, चपटे फ्लेंच होते, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कह देता व्यापार करो, तो आप जो है नेता बन सकते हो, आपने बोला है। अब देखते हैं इनमें धन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि
26 वर्ष से विदेश में, तो विदेश के बारे में भी मैंने बोला था, मत्स्य चिन्ह बना हुआ है। व्यवसाय में उन्नति, तो मैंने गुरु बता ही दिया, व्यवसाय में उतना ज़्यादा नहीं है। और मैंने मार्क जो आपके हाथ में थे, साइन थे अच्छे, वो मैंने बता दिया। आपकी कुंडली से मिला भी दिए हैं साइन, मैंने जो योग मिलाया था उसमें गजकेसरी योग मैंने बता भी दिया क्यों बनाया क्या है। तो और डायबिटीज, इन्होंने पूछा दिल और डायबिटीज के बारे में, तो मैं दोस्त बताना चाहता हूँ, जब ये रेखा बहुत गाढ़ी होती है, ये देखो रेखा बहुत चौड़ी है, जब ऐसी रेखा चौड़ी होती है हृदय रेखा, तो कहीं ना कहीं दिल की बीमारियों से संबंध रहता है। लेकिन दिल की बीमारियां अगर जो देखें, ये रेखा जहाँ देखेंगे गाढ़ी, तो यहाँ से आपकी दिल की बीमारियों ने पकड़ा है 52 साल से, 55 साल से पकड़ा है, जो यहाँ तक पकड़े रहेगी आप सही होंगे। यहाँ पर होंगे जे, यहाँ साल पड़ेगा लगभग 75 साल। 75 साल के बाद आपको जो है इससे कुछ न कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपने पूछा डायबिटीज के बारे में, तो निश्चित मैं बता चुका हूँ, ये देखो जीवन रेखा बहुत गाढ़ी है। जब गाढ़ी होती है कहीं ना कहीं कोई न कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी। अब हम देखते हैं इस पर एक रेखा वो भी बनी हुई है, मंगल रेखा। जब मंगल रेखा होती है तो कहीं ना कहीं जातक को बड़े बड़े धन लाभ होते हैं, जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाता है। वो आपको असाध्य, आपने हृदय के लिए बोला है, आपका कुछ भी हो जाए असाध्य बीमारी आपको नहीं होगी जिससे जान पे खतरा बना पड़े। तो मंगल रेखा बजरंगबली की रेखा होती है, जो जीवन में हर मुश्किल से आपको पार करी होगी और बड़े बड़े धन लाभ दिलाई होगी, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से रक्षा। लेकिन इसमें एक समस्या वही है आती है कि जब भी आपके काम रुक के बहुत होते होंगे, एकदम काम नहीं होते होंगे, धीरे 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 काम होते होंगे। और इसमें एक लास्ट था कि ये रेखाएं जो मिल रही हैं, जब हृदय रेखा से मिलती हैं, मंगल पर्वत पर आती हैं, तो आपकी पत्नी से कहीं ना कहीं किसी बात पर आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, कोई ना कोई मतभेद हमेशा बना रहता है। इसके लिए मैंने आपको बोला है, थोड़ा आप अगर जो जबान पर कंट्रोल रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं वो कल्याण होगा। अब हम अगर जो चंद पर्वत के लिए एक और उपाय है, इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा बड़े बुजुर्ग जो हैं, महिलाएं खास करके, उनसे अच्छे संबंध रखने हैं, जो भी अपने से उम्र में ज़्यादा हैं, और पत्नी से संबंध अच्छे रखते हैं। और दूसरी बात, ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छे संबंध रखने हैं। जब तक आपका ससुराल पक्ष अच्छा नहीं होगा तब तक ये आपके ये चंद नहीं होगा। तो आप जब भी हो अपनी ससुराल पक्ष से अगर जो चांदी की चेन ले सकें तो वहाँ से लेके पहने, ससुराल से कड़ाव चांदी का, तो इससे और ज़्यादा आपको लाभ होगा। इसी के साथ मैंने 7 का पूरा अच्छे से विश्लेषण किया, कुंडली के साथ किया, और शायद आपको जो भी सवाल दिए थे वो जो है उनके आपको पूरे आंसर मिल गए होंगे। आप लोगों ने इस पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।